अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने साथ जुड़े हुए हैं और समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के बयानी को किल कैसे करना है। इलेक्शन करवाना नहीं चाहते उस वक्त तक। इमरान रियाज भी यही कहा जाता रहा कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता उसको रिहाई नहीं मिलनी। और इस वक्त इमरान खान एक ऐसा नज़रिए का नाम बन गया है कि जिसको मिटाना मुश्किल नामुमकिन हो गया। जो लोग कहते थे 50-60% तक इमरान खान की मकबूलियत है, वो अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि 70-80% तक इमरान खान की मकबूलियत जो है ना वो बढ़ चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पे बात करनी है, बड़ी अजीब व गरीब सी अफवाहें हैं, लेकिन जो कुछ भी है कौम के सामने सच आना चाहिए। पाक फ़ौज का क्या पोजीशन रही है, SAGC कमांडो ने क्या किया, पैराट्रूपर्स ने वहाँ पर कैसी पोजीशन रही है, वो सारा आपके सामने मैं रख दूँगा। और एवन फील्ड में नवाज शरीफ के घर के बाहर कहा जाता रहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की जो फैमिली है वो किस तरह गुफ्तगू की है। अच्छा, यहाँ वो जो लाइन जो भी एज इट इज़ आ जाएगा, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन एहतजाज हर एक को हक़ है। हमारे यहाँ कई दोस्त हमारे सहाफ़ी आज़ाद इस बात का बुरा मानते हैं और वो एक पार्टी बनने की कोशिश रोकते हैं। बहरहाल ये उनका ज़ाती अमल है, हम क्या कह सकते हैं। और जो बातें आपके सामने वही रखना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने पोजीशन रखना चाहता हूँ जो इलेक्शन के हवाले से बात है। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ और उन्होंने वो इंतखाबी नताइज मुरतब करने के निज़ाम की मशक़ की, प्रैक्टिस की। बेवकूफ़ बना रहे हैं इन सारी मामलात को सामने रहे जी। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात को हल्का बंदियों का सिलसिला फ़ौरी शुरू करने के लिए दस्तावेज़ फराहम करने की हदायत। और यानी ये अब इलेक्शन डिले करने का पूरा प्लान सेट हो चुका हुआ है और इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है सारे प्रोसेस को। और इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया कि निज़ाम के तहत जो मुरतब करने का जो ब्रीफिंग है ना, प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से रिटर्निंग अफसर मोबाइल ऐप के ज़रिए नताइज की फ़ौरी तस्दीक मुमकिन होगी। और मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया इस निज़ाम के ऊपर, लेकिन कि शेड्यूल हल्का बंदियाँ हतमी तौर पर 14 दिसंबर 2023 तक शाया की जाएंगी और 17 अगस्त 2023 तक मुल्क के तमाम अपना नोट्स की हदूद बंदी मुजबद कर दी गई थी और 31 अगस्त तक वो कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। 31 अगस्त तक इंतज़ामिया अमूर निपटाने के बाद हल्का बंदियों का काम जो है ना, ये जो भी है आप यहाँ से समझ सकते हैं लॉलीपॉप है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बहुत मशकूक हो चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन आपके सामने है, इलेक्शन नहीं करवाने उन्होंने, हर वो काम करना है। जब मिसाल के तौर पर इमरान खान को नाअहली के हवाले से है तो शखाना में, प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला केस में बार बार दोहराता हूँ, फिर वो तौहीन अदालत के हवाले से है, तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी है और कराची हाई कोर्ट भी पास कर चुकी है कि ये ना ये कोर्ट है ना ये ट्रिब्यूनल है, तो इसको तौहीन के नोटिस जारी करने का कोई इख्तियार ना है। ये नॉर्मल सी रूटीन है जो हम सब देखते आए हैं और इसमें मैंने भी चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से, और लार्जर बेंच में मामला चला गया। लार्जर बेंच बैठा नहीं अभी, जो कि छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टियाँ 6 सितंबर से ख़त्म होने वाली, तो भरपूर जो है ना अदालती प्रोसीडिंग अब आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है। तो इलेक्शन कमीशन का जो ये तो शखाना के हवाले से है, फिर सवाल तो उठता है, ख़ास तौर पर क्या सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे प्रोसेस के अंदर नवाज शरीफ के ख़ानदान के करीबी वकील क्यों मुंतखब किए। मैं आप लोगों की आसानी के लिए आम से ज़ुबान में फिर बताता चलूँ कि प्रोसेस जो मैंने डिटेल में बताया हुआ था आपको कि 2018, 19, 20 और 20-21 ये 3 सालों का मामला है और ये फाइनेंशियल ईयर 30 जून को ख़त्म होता है, दिसंबर तक रिटर्न देनी होती है। तो पहली रिटर्न 2019 के दिसंबर में देनी थी, अप्रैल 2020 तक जो है ना वो प्रोसीडिंग शुरू कर सकते थे। 120 दिनों का जो सेक्शन 137 है, उससे अगला भी अप्रैल 2021, उससे अगला भी अप्रैल 2022, इस दौरान नहीं कर सका और टाइम बार्ड हो गया। ये वो मामला है जब इसमें जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके एक और काम किया था
यानी इलेक्शन कमीशन ने मेन ऑर्डर के अंदर भी ना 62(1)(f) को सामने रखते हुए कोर्ट भी समझ लिया, ट्राइब्यूनल भी समझ लिया, इमरान खान साहब को जहाँ नाअहल किया वहाँ सज़ा के लिए कहा इस्तगासा दे। ये मामला चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुन रहे थे और उसमें उनकी ज़ात की हद तक एतराज़ात आ चुके थे, लेकिन वो इस केस को डिसाइड नहीं की। दरख्वास्त भी दी जिसको वापस लेने के लिए, जो आज तक पेंडिंग पड़ी है। मैंने फिर एक वोटर की तरफ से ये मामला चैलेंज किया, जो कि मियाँ वाली वाला मामला था, लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ जस्टिस साजिद महमूद सेठी के पास लगा, लार्जर बेंच बना। लार्जर बेंच में इमरान खान साहब भी आ चुके थे। फिर मैंने ये पिटीशन वापस ले ली, जो कि इमरान खान की तरफ से पिटीशन आ चुकी थी सेक्शन 137 के, और अब लार्जर बेंच 5 मेंबर बेंच सुन रहा है। और उसमें जो वकील है वो भी शरीफ ख़ानदान के चहेतों में से हैं, और वो यानी प्लीडिंग सारी इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों के हाथों में डाली थी। यानी इलेक्शन कमीशन को आज भी जो है ना वो शरीफ ख़ानदान, यानी ये सारी पोजीशन आप समझ सकते हैं। अब नया जो वकील अमजद परवेज़ चुना है, अमजद परवेज़ शरीफ ख़ानदान से बहुत करीब है, प्रोफेशन होना अपनी बात है। आज़म मजीद तराड़ साहब के जूनियर हैं, जैसे लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं, ये उनके जूनियर हैं। लतीफ़ खोसा के जूनियर आज़म मजीद तराड़ है, और उसके नीचे जूनियर जो हैं ये अमजद परवेज़ हैं। इशू ये नहीं है, लेकिन जिस तरह से जगलिंग की जा रही है, जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस निज़ाम को, क्या ये चल सकता है? अब यही फ़ैसला साजों को सोचना है, एस्टैब्लिशमेंट को ये सोचना है कि ये चीज़ें कैसे बेहतर जाएँ। बहुत हो गया है, मज़ीद दीवार के साथ किसी को कितना लगाना है और इसे कितना मिलना है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और शाहिद खान अब्बासी सदर पाकिस्तान की ट्वीट के ऊपर उन्होंने कहा वो ना करते तो बेहतर होता, मामला कानूनी तरीके से उठाना चाहिए था। और वो ये भी उन्होंने 90 दिन का कह दिया, 90 दिन में इलेक्शन हो नहीं सकते हैं, हल्का बंदियों का है। दिसंबर में इलेक्शन हुए तो 35 नशस्तें हम सर्दी से मुतासर होंगी, और इलेक्शन कमीशन को, नवाज शरीफ को इलेक्शन के करीब वापस आना चाहिए। वोट को इज़्ज़तों का बयानी अपनी जगह कायम है, क्या कायम है वो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। हाँ, लेकिन इसने एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर शाहिद खान अब्बासी ने कही है, और ये भी उन्होंने कहा नया सदर आने तक 6 सदर रह सकते हैं। और मैंने आपको वजह भी बताई थी, और मैं फिर आपके सामने सिंपल सी बात रख देता हूँ। आर्टिकल 42 को सामने रख के 5 साल के लिए सदर मुंतखब, जब नया सदर आएगा, और सदर किस तरह आना है, इलेक्टोरल कॉलेज इसका क्या है, कौमी असम्बली की सीटें और सूबाई असम्बली की सीटें, इनमें से वोट डाले जाते हैं, और जब नया इलेक्शन हो जाती है तो फिर सदर आता है, तो सदर नया सदर आ जाता है। दूसरी बात बड़ी यहाँ मैं इसमें और याद रखिएगा, इलेक्शन डिले करने से एक और नुकसान है कि आप सेनेट जो है ना वो अगले मार्च में नहीं लानी है आपको, यानी आधी सीटें खाली हो जाएंगी। तो आधी सीटें खाली होने के इलेक्टोरल कॉलेज या नहीं है तो कैसे आप मुंतखब करेंगे? तो ये मामले भी हैं, ये अब आला अदालतों ने देखने हैं, इस पर क्या इंटरप्रिटेशन देती है, किस तरह फैसले करती है। कि ये फैसले करने पड़ेंगे आपको, नहीं करेंगे तो मामला लेट हो जाएगा, और अगर इलेक्शन लेट होगा तो इस मुल्क का बहुत नुकसान होना है। और मैं समझता हूँ जितना जल्दी जल्दी पॉसिबल हो सके इलेक्शन करवाए जाएँ और चीज़ों को आगे ले जाया जाए। कुछ वीडियोस बैकग्राउंड पे भी आप देख रहे होंगे, वो बडग्राम के हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन SAGC कमांडर ने जो किया, यार ये छपा यही है, अखबारों में आया भी यही है कि बाकायदा फ़ौज, ये तो मानना पड़ेगा कि फ़ौज ने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो मुहिम रेस्क्यू के लिए वो चलाई। मकामी लोगों ने भी अपने हद तक किरदार अदा किया। वो बैकग्राउंड पे दोनों वीडियो चल रही होंगी, रेस्क्यू अपना जो SAGC कमांडो के हवाले से है, और जब मकामी लोगों ने डोली के ज़रिए लोगों को खींच के बाहर निकाला है, तो वो भी सारा मामला आप समझ सकते हैं, और एक एक चीज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी। 15 घंटे का ये ऑपरेशन है, और तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत ने, ये जो है ना केवल ये बेसिकली डोली कहलाई जाती है। ये इन एरियाज़ में भी है, कश्मीर में भी है। कश्मीर में तो मैं अड़न खेल बैठ के गया हूँ, इस तरह नारायण के करीब ही क्रॉस करने की कोशिश थी, बैठ के रास्ते में मेरी भी रस्सी टूट गई थी, फंस गई थी, और जो खींचने वाली थी वो नहीं थी। बड़ी मुश्किल से जिससे वहाँ वक्त गुजारा हमें याद है, जिस तरह वहाँ से निकले, वो बड़ा मुश्किल एक काम है। इनको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ आज भी एक ना भरपूर एक अथॉरिटी बननी चाहिए, जो ये चेयर लिफ्ट क्या या डोली को या इनको प्रॉपर रेगुलर कर सके, चेक कर सके, इनकी इंस्पेक्शन लोग देख सके। साथ इकतार ऑलरेडी साथ एक चलती है, वरना क्या होता है जब ऐसी हालात होती हैं तो एक इनके पास एक बंदा ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जो ख़ुद सफ़र करते, चूँकि मामला TV पे चैनल्स पे उठ गया था बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से शायद कुछ मसाइल या प्रॉब्लम सब सामने आई हों, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो रेस्क्यू बरामद कर ली है। और इससे सवालिया निशान छोड़ के कि पाकिस्तान के अंदर आज हम तकरीबन 74 73 और 76 साल
पाकिस्तान को हो गए आज़ाद हुए, लेकिन हम ना फायर ब्रिगेड का निज़ाम हमारे पास किसी काम का है, एम्बुलेंस चले थोड़ी सी बेहतर हो गई है, रेस्क्यू रिकवर करने के हवाले से आप खुद बता दें कि ये निज़ाम क्या है। ये सुबह अलाई था खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, और ऑपरेशन के बारे में डिटेलें सारी बता दी हैं। 11 22 वाले लोग पहुंचना, लेकिन फिर जो कुछ वीडियो चल रही हैं वो भी मैंने आपके सामने बता दी हैं। और दूर दराज इलाका है जहाँ जांगरी और बटंगी नामी 2 पहाड़ी देहातों को बनाने के लिए मकामी तौर पर एक चेयर लिफ्ट या डोली नस्ब की गई है, और तालिबानों का ताल्लुक उन्हीं एरिया से है। जहांगीर से बटंगी तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ता है, जबकि इस केबल कार की वजह से आप मिनटों में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ मुश्किलात जो पेश आई वो सारी आप लोगों के सामने हैं, और रात होने की वजह से इलेक्शन प्रिपरेशन में परेशानी भी रही, वो भी आप सब लोगों ने देखा वो क्या है। और डोली का मकसद आप लोगों को पता, मैं पहले बता चुका हूँ है क्या, लेकिन ये सोचना पड़ेगा आपको कि इस तरह के रेस्क्यू को रिकवर बनाने के लिए आपको बड़ा प्लान की ज़रूरत है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।